आता है, जब क्रोध चढ़ता है तब केवल सामने वाला व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कल कथा में कहा था, आप लोगों से निवेदन किया था कल कथा में कि बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, तो कंट्रोल रूम भी होना चाहिए जिसमें अपन क्रोध पर कंट्रोल कर सके। अपने गलत विचारों पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत सोच पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत वाणी पर अपन कंट्रोल कर सकें। एक रूम हो। वीरभद्र गए, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटा अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी, तो शिव है जिनका एक नाम है भोला, आशुतोष, सरल, सहज। अगर कोई क्रोध भी करता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको क्षमा कर देता। सबने स्तुति करी, भोलेनाथ बाबा, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंकर करुणा करिए बाबा, हे भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति जो यजमान है उसका सिर कट गया है, अग्नि में गिर गया है, आप कुछ करिए। शंकर भगवान आए और उन्होंने बकरे का मुंह लगाया। बकरे का मुंह लगाने का कारण केवल इतना सा था क्योंकि दक्ष प्रजापति कह रहे थे मेरा यज्ञ, मैं राजा, मैं दक्ष प्रजापति, जो बार बार मैं मेरा 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 करता है, मरने के बाद वही बकरे का जन्म ले लेता है और आखिरी में एक दिन कट के मर ही जाता है। बहुत बचना चाहिए मैं संबोधन से और मेरे संबोधन से बचने का प्रयास। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब रोज आओ, डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति अपने घर चले गया, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है। पत्नी बोली क्या है? पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहां है? पत्नी बोली तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला तुझसे जितना पूछा जाए उतना बता, पिताजी की अस्थियां कहां हैं? पत्नी बोली वो लाल थैली में टंगी है। पति ने लाल थैली में से अस्थि निकाली और उसको पत्थर पे दोची, पीसी और पीस के पूड़िया बांध ली। पत्नी बोली कहां जा रहे हो? पति बोला तू भी चल मेरे साथ, और कथा में जाके बैठ गया। पंडित जी ने फिर कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में खड़ा हो गया, रुको महाराज प्रसाद खाओ। और महाराज जी को जो पुड़िया दी, महाराज जी ने पुड़िया खोली, खोलने के बाद जो मुंह में डाली, डालते से वो तो हड्डी का चूरा था, जैसे मुंह में गया तो चर्र बोले। अब वो हड्डी का चूरा जैसे ही चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा दो, क्या खवाया? इतने में गांव का व्यक्ति बोला पिताजी की अस्थियां रखी थी, पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ। हमने सोचा गंगा बहुत दूर है, तुम ही बोले मेरे मुंह से रोज गंगा बह रही है, तो हमने यहीं खवा दी इसी स्थान पर। प्रयास करो, मैं मेरा ये संबोधन ये ठीक नहीं है, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करिएगा, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करो। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, बकरे का मुख लग गया। अब बकरा स्तुति करे तो कैसे करे? तो ये जो बम बम भोले बोलते हो ना, ये सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने बोला था, बकरे का मुंह लगने के बाद। अब बकरा हिंदी तो बोल नहीं सकता, परतवाड़ा के बकरे हो तो अंग्रेजी बोल सकते हो।
बकरा ना तो हिंदी बोलेगा ना अंग्रेजी बोलेगा। बकरा बोलता है तो बब 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 बोलता है। बकरे को सुनना, वो बोले बब बब बब। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति का सिर लगा बकरे का, दक्ष प्रजापति ने शिव जी की स्तुति करी, चिल्लाकर बोला बब 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 बब। शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे ससुर जी कितनी जोरदार स्तुति कर रहे हैं। शंकर भगवान ने आकर दर्शन दिया और वर दे दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले भोलेगा, शंकर जी कहते मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है। और कोई अगर स्त्री भी बम बम बोले बोलती है तो शंकर जी समझ जाते सास भी आई। बम बम बोलो बोलो जम के जरा एक बार हो जाए। बम बम बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बन